प्रभाव और हेर-फेर ये ऐसे शब्द हैं जो हम सब सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन है वो कहाँ है? तो चलिए आज इसी साइकोलॉजी को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी कुछ पुरानी धारणाएं बदलने वाली हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो इस पूरी बातचीत के दिल में है, क्या हेर-फेर या मैनिपुलेशन हमेशा ही एक बुरी चीज होती है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले हेर-फेर शब्द से जुड़ी जो एक आम धारणा है, जो एक मिथक है, उसे तोड़ना होगा। क्योंकि सच तो यह है कि इस एक शब्द को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोगों से पूछें तो हेर-फेर का मतलब यही होता है, एक नेगेटिव चीज, एक अनैतिक काम जिससे हर हाल में बचना चाहिए। ये वो सोच है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है और शायद मानते भी हैं। लेकिन फिर अचानक एक बिल्कुल उल्टा विचार सामने आता है कि हेर-फेर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जिसका इस्तेमाल अच्छे यानी सौम्य कामों के लिए भी किया जा सकता है। थोड़ा अजीब लगाना सुनकर। तो आखिर सच क्या है? एक तरफ कहा जा रहा है कि यह हमेशा बुरा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों के बीच कहीं है। यह थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इन दोनों नजरियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है नेगेटिव व्यू, जो कहता है कि मैनिपुलेशन से बचो, ये हमेशा गलत है। और दूसरी तरफ है एक ज्यादा न्यूआंस्ड यानी सूक्ष्म नजरिया, जो कहता है कि नहीं, ये अच्छे इरादों से भी हो सकता है और हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा भी है। अच्छा, तो ये रोजमर्रा का प्रभाव आखिर दिखता कैसा है? सोचिए, जब हम किसी से कोई फेवर मांगते हैं, लेकिन हमारे मन में ये नहीं होता कि हम भी बदले में उनके लिए कुछ करेंगे। टेक्निकली ये भी हेर-फेर का एक बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म रूप है, और हम सबने कभी ना कभी ऐसा किया है या हमारे साथ हुआ है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है प्रभाव डालने की दो मुख्य शैलियों को समझना। एक है रेड स्टाइल और दूसरा है येलो स्टाइल। ये दोनों स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, रेड स्टाइल सीधा और असर्टिव है, मतलब अपनी बात सीधे रखना और उम्मीद करना कि सामने वाला मान जाए। वहीं येलो स्टाइल का तरीका बिल्कुल अलग है। वो फैक्ट्स, लॉजिक और डेटा का इस्तेमाल करके किसी को कायल करने की कोशिश करता है। तो पहले रेड स्टाइल को थोड़ा और समझते हैं। ये लोग अपनी बात को घुमा फिराकर नहीं कहते, वो सीधे और साफ तौर पर अपनी उम्मीदें बताते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि सामने वाला उनकी बात से सहमत हो। ये प्रभाव डालने का एक बहुत ही फॉरवर्ड और क्लियर तरीका है। और इसके ठीक उलट है येलो स्टाइल। ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए विश्लेषण और सबूतों पर भरोसा करते हैं। वो डेटा, फैक्ट्स और लॉजिकल तर्क का इस्तेमाल करते हैं। उनका तरीका अपनी बात थोपने का नहीं, बल्कि जानकारी देकर किसी को अपनी बात के लिए राजी करने का होता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद शायद हमें हेरफेर शब्द पर अटकने के बजाय प्रभाव की कला पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। और यही सबसे जरूरी बात है, प्रभाव चाहे वो रेड स्टाइल से हो या येलो स्टाइल से, अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये बस एक टूल है, एक उपकरण। ठीक वैसे ही जैसे एक हथौड़े से कुछ बनाया भी जा सकता है और कुछ तोड़ा भी जा सकता है। सब कुछ इस्तेमाल करने वाले के इरादे पर निर्भर करता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दूसरों को प्रभावित करने की बारी आती है तो अपना तरीका क्या होता है? क्या हम रेड स्टाइल की तरह सीधी बात करते हैं या फिर येलो स्टाइल की तरह तथ्यों और तर्कों से मनाते हैं? इस पर सोचने से यकीनन हमें अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।